नमस्कार। मेरा नाम है कुमार धनजीत और आप सुन रहे हैं प्रेतलोक वाणी। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक सैनिक की नहीं बल्कि एक रहस्य, विश्वास और अदृश्य शक्ति की है। ये कहानी है कैप्टन बाबा हरभजन सिंह की, एक ऐसे सैनिक की जो मौत के बाद भी अपनी ड्यूटी निभाते रहे। ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये एक ऐसा किस्सा है जिसे मानने वाले भी हैं और सवाल उठाने वाले भी। लेकिन अगर आप पूरी रात अकेले हैं तो सोच लीजिए, क्योंकि ये कहानी आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं बाबा हरभजन सिंह का रहस्यमयी सफर। साल 1965। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग अपने चरम पर थी। इसी समय पंजाब के एक छोटे से गांव से एक नौजवान अपने घर परिवार को छोड़कर सेना में भर्ती हो गया। उसका नाम था हरभजन सिंह। वो सेना की 23वीं पंजाब रेजिमेंट में शामिल हुए। शांत स्वभाव, अनुशासन प्रिय और अपने काम में ईमानदार। हर कोई उनकी तारीफ करता था। 1968 में उन्हें पोस्टिंग मिली नाथुला पास, सिक्किम, एक ऐसी जगह जो अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपने खतरनाक मौसम और रहस्यमयी कहानियों के लिए भी मशहूर है। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यही पोस्टिंग हरभजन सिंह को एक अमर रहस्य में बदल देगी। एक दिन गश्त के दौरान बर्फ से ढके पहाड़ों में हरभजन सिंह अचानक लापता हो गए। 3 दिन तक पूरी टुकड़ी उनकी तलाश करती रही और तीसरे दिन उनका शव मिला एक ऐसे इलाके में जहां पहुंचना लगभग नामुमकिन था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उनकी मौत के बाद जो हुआ वो आज भी भारतीय सेना के लिए एक रहस्य है। सैनिकों का कहना था कि हरभजन सिंह अपने साथियों के सपनों में आते हैं और दुश्मन की हर चाल, मौसम का हर बदलाव पहले से बता देते हैं। और यहीं से शुरू होती है बाबा हरभजन सिंह की अमर कहानी। कहा जाता है कुछ आत्माएं मरने के बाद भी अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ती। नाथुला पास में हरभजन सिंह के अंतिम संस्कार के बाद सैनिकों ने सोचा अब सब सामान्य हो जाएगा। लेकिन कुछ ही दिनों में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। सैनिक बताते हैं कि रात को पहरेदारी करते समय उन्हें बर्फ पर किसी के भारी बूटों की आवाज सुनाई देती, जैसे कोई गश्त कर रहा हो। जब उन्होंने पीछा किया तो दूर धुंध में एक साया दिखा, फौजी वर्दी में, लेकिन चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। कहते हैं हरभजन सिंह अपने साथियों के सपनों में आते और कहते, सावधान रहो, कल दुश्मन हमला करने वाला है, या फिर आज रात बर्फीला तूफान आएगा, चौकी खाली कर दो। और हैरानी की बात, हर बार उनकी बात सच साबित होती। 1970 के दशक में एक बार चीन और भारत के बीच तनाव बढ़ा तो कहा जाता है बाबा हरभजन सिंह ने सपने में एक मेजर को चेतावनी दी कि सीमा पर दुश्मन कुछ असामान्य गतिविधि कर रहा है। अगले दिन जांच हुई और ठीक वही मिला जो उन्होंने कहा था। धीरे धीरे सेना में मान्यता बन गई कि बाबा हरभजन सिंह आज भी नाथुला पास की रक्षा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उनके लिए एक अलग कमरा बनाया गया जिसमें उनकी वर्दी, बूट और पलंग रखा गया। कहते हैं सुबह जब सैनिक दरवाजा खोलते तो बूट पर कीचड़ लगी होती, जैसे रात में कोई पहाड़ों पर चला हो। लेकिन असली रहस्य तो अभी बाकी है, क्योंकि बाबा हरभजन सिंह आज भी चीन की सीमा तक जाते हैं और वहां के सैनिक भी उनका सम्मान करते हैं। कुछ कहानियां सीमाओं से भी आगे जाती हैं और ये कहानी उनमें से एक है। नाथुला पास की बर्फीली पहाड़ियों पर सिर्फ भारतीय सैनिक ही नहीं, बल्कि चीन के सैनिक भी बाबा हरभजन सिंह का नाम जानते हैं। कहते हैं कई बार सीमा पर होने वाली फ्लैग मीटिंग्स में भारत के सैनिक उनके लिए एक खाली कुर्सी रखते हैं, और हैरानी की बात, चीन के सैनिक भी इस पर कोई ऐतराज नहीं करते, क्योंकि उनके अनुसार कई बार उन्होंने भी धुंध में एक भारतीय फौजी को गश्त करते देखा है, लेकिन पास पहुंचने से पहले वो साया हवा में गायब हो जाता है। एक पुराना किस्सा मशहूर है। कहा जाता है 1980 के दशक में एक रात चीन की ओर से कुछ घुसपैठिए आने वाले थे।
उस रात दोनों देशों की चौकियों पर तैनात जवानों ने एक ही बात कही। हमने एक फौजी को इशारा करते देखा, जैसे वो हमें चेतावनी दे रहा हो। अगली सुबह जब इलाके की तलाशी हुई तो घुसपैठ का पूरा सबूत मिला, लेकिन किसी को भी ये समझ नहीं आया कि रात में वो इशारा करने वाला जवान था कौन। तब से चीन के सैनिक भी बाबा हरभजन सिंह को इंडियन गोस्ट सोल्जर कहकर याद करते हैं। और ये यकीन इतना गहरा हो चुका है कि जब भी भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता है, दोनों देशों के जवान बाबा के कमरे में एक अगरबत्ती जरूर जलाते हैं। लेकिन बाबा हरभजन सिंह की कहानी का सबसे अजीब हिस्सा तो ये है कि उन्हें हर साल छुट्टी पर भी भेजा जाता है। कहते हैं मौत के बाद इंसान को आराम मिल जाता है, लेकिन बाबा हरभजन सिंह आज भी ड्यूटी पर है। नाथुला पास के जवान हर साल 11 सितंबर को बाबा को छुट्टी पर भेजते हैं। जी हां, एक मृत सैनिक छुट्टी पर। इस दौरान एक सेना का जवान उनका सूटकेस लेकर सिक्किम से सीधे पंजाब के कपूरथला जाता है, जहां उनका घर है। ट्रेन में उनके लिए एक रिजर्व बर्थ होती है और नियम है उस सीट पर कोई और नहीं बैठता। कई यात्रियों ने बताया है रात में उन्होंने उस सीट पर बूट पहने, फौजी टोपी लगाए एक जवान को खिड़की से बाहर झांकते देखा है, लेकिन पल भर में वो धुंध में खो जाता है। कपूरथला पहुंचने के बाद उनका सूटकेस उनके परिवार को सौंपा जाता है और वहां बाबा का कमरा बिल्कुल वैसे ही सजाया जाता है जैसे वो जिंदा हों। 3 हफ्ते बाद फिर से वही सैनिक सूटकेस लेकर बाबा को ड्यूटी पर वापस लाने आता है। कहते हैं इस पूरे सफर के दौरान कभी-कभी रात में सूटकेस अपने आप खुल जाता है और अंदर से बर्फ से गीले बूटों की गंध आती है। कुछ कहानियां इतिहास के पन्नों में बंद नहीं होती, वो आज भी हमारे बीच सांस लेती हैं। नाथुला पास में बाबा हरभजन सिंह का मंदिर आज भी खड़ा है, सीना तान कर, जैसे खुद पहाड़ों की तरह अडिग। जवान उनकी वर्दी हर रोज प्रेस करते हैं, जूते पॉलिश करते हैं और उनके बिस्तर पर झुर्रियां तक नहीं पड़ने देते। कहते हैं जो सैनिक पहली बार नाथुला पोस्टिंग पर आता है, रात में बाबा खुद उसे सपने में मिलते हैं और कहते हैं, डर मत, जब तक मैं यहां हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। कई जवानों ने माना है उन्होंने बर्फीले तूफान में अपने कंधे पर एक अदृश्य हाथ का भार महसूस किया, जो उन्हें सुरक्षित रास्ते तक ले आया। और जो दुश्मन सीमा के उस पार हैं, उनके बीच भी ये मान्यता है कि भारतीय पोस्ट पर एक अदृश्य सैनिक हमेशा पहरा देता है। आज दशकों बाद भी बाबा हरभजन सिंह ड्यूटी से गायब नहीं हुए। उनकी फाइल भारतीय सेना में अब भी एक्टिव है। नाम के आगे लिखा है प्रेजेंट ऑन ड्यूटी, क्योंकि कुछ सैनिक मरकर भी देश की रक्षा करना नहीं छोड़ते। ये कहानी थी उस अमर जवान की जो आज भी पहाड़ों पर पहरा दे रहा है। कुछ कहानियां सुनकर सोचा जाता है और कुछ सुनकर नींद उड़ जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे एक और डरावनी, रहस्यमयी और सच्ची घटना। धन्यवाद।